करते हैं, लेकिन ये 17 महीने जो पिछले बीते, कभी भी ये 15 साल के लालू प्रसाद यादव जी के ठीक है, एक मिनट मनीष जी, मैं माइक बदलवा रहा हूँ आपका। एक मिनट, ऑडियो में दिक्कत है मनीष जी, दिक्कत है, आपका माइक चेंज करा रहा हूँ। तब तक अपनी बात जो है वो किशोर जी अपनी बात रखें। किशोर जी, ये जो अभी सारिका जी जो आरोप लगा रही हैं, उस पे आपका क्या कहना है? उन्होंने साफ तौर पर कल तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आपने बजट में इसका जिक्र नहीं किया, अगर देना रहता तो आप 1 अप्रैल से देते, आप अभी क्यों कह रहे हैं ये? किशोर जी, मतलब सवाल टाइमिंग को लेकर है, राशि को लेकर नहीं। नमस्कार सभी को। देखिए, सारिका जी जो भी बोल रही हैं उसका तथ्य इस तरह से समझिए, वो कह रहे हैं कॉपी किया गया। अब इनका जो घोषणा था वो नए स्कीम के लिए था, और माई बहन मान योजना यानी महिलाओं के लिए था। उसमें ना तो वृद्धजन की चर्चा थी, ना किसी और की चर्चा थी, डिजेबल्ड की चर्चा थी। और हम लोगों ने जो किया है, जो पेंशन योजना नेशनल स्कीम है, उसी में सिर्फ राशि बढ़ाई है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका ये कॉमन सेंस भी काम नहीं कर रहा है कि नकल किस तरह से होता है और अकल किस तरह से लगाया जाता है। तो हम लोगों ने सिर्फ राशि बढ़ाई है, और ये राशि बढ़ाने का जो फैसला है माननीय नीतीश कुमार जी का, वह तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख ऐसे व्यक्तियों को संबल देने का फैसला है जो कहीं ना कहीं उस राशि के हकदार हैं, और उनके जीवन में इस राशि का बहुत बड़ा महत्व होता है। तेजस्वी जी या उनके पार्टी के लोग कॉपी या नकलची की जो बात कर रहे हैं, उन्हें तो यह पहले बताना चाहिए कि हमारी योजना का स्वरूप क्या था, हमारा टारगेट ग्रुप क्या था, हमारा बजट साइज क्या था, और अभी जिस प्रकार के बढ़ोतरी की गई है उसका टारगेट ग्रुप क्या है। तो आप स्पष्ट अंतर देखेंगे। जहाँ माई बहन मान योजना के लिए इन्होंने 18 से 60 साल की उम्र के महिलाओं के लिए चयन करने की बात करी थी, वही हमारा जो ये पेंशन बढ़ा है वो वृद्धजनों के लिए बढ़ा है, दिव्यांग के लिए बढ़ा है, और डिजेबल्ड के लिए बढ़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि इन्हें ये भी समझ नहीं है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं और इनका क्या घोषणा था। नहीं, वो तो कह रहे थे कि हम इसकी राशि को भी बढ़ाकर 1500 करेंगे। किशोर जी, ये भी कहा था। नहीं, ये क्या कहेंगे? ये तो चरवाहा विद्यालय खोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं? इनको क्या करना है? घोषणा अगर ये करना होता, सही कर रहे हैं हमारे मनीष भाई, कि जब ये डिप्टी सीएम थे, किसी भी कारण से डिप्टी सीएम थे, तो बताएं उस समय कितनी बार इन्होंने इस तरह प्रकार की बात की, कैबिनेट में रह के क्या बात की। तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ स्लोगन बना रहे हैं, स्लोगन को पब्लिश कर रहे हैं, और स्लोगन के माध्यम से चाहते हैं कि बिहार की जनता को हम बेवकूफियत का शिकार बना दें, जो शायद संभव नहीं है। बिहार की जनता बेहद समझदार है, और बिहार की जनता जानती है, बिहारी जानते हैं कि कौन काम करना जानता है और कौन सिर्फ बात बनाकर महफिल लूटना जानता है। ठीक है, कमलेश जी मेरे साथ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, किशोर जी मैं आ रहा हूँ। कमलेश